धर्म क्षेत्र जहां पर धर्म कर्म होता है, जैसे भारत में सभी समय, दिशा, काल, दिन, महीना यह निर्धारित है, शास्त्र सम्मत है। कुछ अन्य देशों में समय का निर्धारण नहीं है। कहीं कहीं रात को 12 बजे भी सूर्योदय होता है, उसको क्या समझेंगे, प्रातः काल। और कहीं कहीं 6 महीना सूर्य डूबता ही नहीं, 6 महीना सूर्य उदय होता ही नहीं, तो उसका फिर दिन मान कैसे समझेंगे। तो अन्य देशों को पुराणों में भोग भूमि और अर्थ भूमि और भोग भूमि कहा गया है, लेकिन भारत भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि है। इसलिए यहां भी सबसे पहले दिया गया धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र धरती भारत भूमि, गंगा कालीन निसंगमे, कहां पर है, प्रयाग में है, इलाहाबाद। गंगा कालीन मतलब यमुना जी, प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, ऐसे महान प्रयाग क्षेत्र में। और गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जहां पर, वो धर्म क्षेत्र है। आपके अंदर भी गंगा जमुना सरस्वती बहती, मालूम है ना कौन कौन नदी है गंगा जमुना सरस्वती। हमारा शरीर भी धर्म क्षेत्र है और हमारे शरीर के अंदर भी गंगा जमुना सरस्वती है। जानते कहाँ है? आपके अंदर जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का नाम सुना है कभी? इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। 3 नाड़ियों का जो संगम है वो हृदय है, जहां से ब्लड पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है, संचार होता है। तो जो हमारे शरीर में जो भोजन से ब्लड बनता है उसका स्टोर होता है हृदय में, और जो ब्लड की सप्लाई होती है वो नसों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा होती है। उसी प्रकार हजारों करोड़ों की संख्या में नाड़ियां हैं। नाड़ी मतलब छोटे छोटे पाइप समझे। जैसे बाल किसी के जो शुरू में पहले एक बाल पकता है, फिर दूसरा बाल पकता है, पहले एक पकता है, तो उसका मतलब ये अनुमान सिद्ध हो जाता है कि एक बाल के लिए एक नस की व्यवस्था है। एक बाल की, बाल में जब कमजोरी हो जाती है धीरे धीरे सब पकने लगते हैं, तो पहले जो है एक ही पकता है, एक बाल सफेद होता है, इसके मतलब उसको जो पोषण तत्व मिलना चाहिए वो कमजोर हो गया है, वो नसें कहीं अवरुद्ध हो गई। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियों के द्वारा वो नसों में उनका अटैक होता है, अवरोध पैदा हो जाता है, तो हमारे शरीर के तत्त अंग कमजोर हो जाते हैं। जब नसों से बराबर ब्लड का संपर्क नहीं हो पाता है, संचार नहीं होता है, तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए धर्म क्षेत्र हमारे भारत भूमि एक पुण्य क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी संगम में, गंगा इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा नाड़ी गंगा है, पिंगला नाड़ी जमुना है, सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती नाड़ी है। इड़ा पिंगला ये सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती नदी है। तो आपके जो है इनका जहां पर संगम होता है वो है पुण्य भूमि। तो हमारे हृदय में भी ये पुण्य भूमि स्थान है। तो इसलिए हृदय से क्या चिंतन करना चाहिए? ईश्वर का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान को बिठा में, जिसको हम पूज्य मानते हैं, चाहे विष्णु को माने, चाहे शिव को माने, चाहे कुछ लोग राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं या कोई पंडरीनाथ को मानते हैं या द्वारिकाधीश को, जिसको भी हम इष्ट मानते हैं उनको आप अपने हृदय में स्थान दें। जिसको आजकल सरल भाषा में कहते हैं दिल दिया है। तो आज लोग दिल किसको देते हैं? प्यार जो है प्रेमिकाओं को देते हैं। तो जो सबसे बड़े प्रेमी प्रेमिका तो भगवान है। भगवान से बढ़कर कोई संसार में प्रेमी है? इसलिए दिल हृदय किसको देना चाहिए? ऐसे परमात्मा को देना चाहिए। जब हम भगवान को, परमात्मा को हृदय देते हैं तो हमारा जो क्षेत्र भी होता है पुण्य क्षेत्र बन जाता है, हमारा हृदय भी पुण्य बन जाता है। इसीलिए हर किसी को दिल देना भी नहीं चाहिए, देना तो भगवान को प्रदान करें। और इसी के साथ मुनय संसितात्मा सत्यव्रत परायण, वहां पर प्रयाग में सत्यव्रत रहने वाले तेजस्वी महाभागी मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में और सभी ने महर्षि से प्रश्न किया कि
हमारे जीवन में और पाप नाश करने के लिए सबसे सरल साधन क्या है, किन उपाय से पापों का नाश होता है। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर में दो तत्व है, एक आत्मा तत्व और देह तत्व। हमारा शरीर जो देही देह है और एक है आत्मा। कुछ लोग देहात्मवादी होते हैं, शरीर ही आत्मा है ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। आत्मा अलग नहीं है तो कहते हैं शरीर ही आत्मा है, लेकिन हमारा आध्यात्म कहता है शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध संसार से है। शरीर का तत्त अंग संसार से जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ा है। तो ये शरीर एक हमारा सरल भाषा में समझें तो शरीर एक स्थान है, घर है। इस शरीर को भी मंदिर कहा गया है। आत्मा मंदिर की मूर्ति है, जिसको आत्मा बोलते हैं। जैसे कई मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आत्मा मंदिर की मूर्ति है और मंदिर शरीर है। उसी तरह से हमारा शरीर भी मंदिर है। शरीर के अंदर बैठने वाले जो परमात्मा है, ये आत्मा, यही आत्मा है। इसलिए शरीर को भी सुधारना चाहिए। कैसे? हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कचरे का डब्बा बना के रख दिया। भगवान कैसे आएंगे? हर कोने में कसम सायकी लगी हुई है। हर कोने में सायकी लगी हुई है। ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी में। ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी में। आंगन छुपा मेरा, कैसे
आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। अपने मन को साफ, बुद्धि को साफ, अपने शरीर को साफ। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अंदर का कचरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बाहर का कचरा तो जानते हैं, दुनिया प्रकार का है, और ये धन भी एक प्रकार का कचरा है। अधिक एक घर हो गया, दो चार घर बनावे, ये लालच रूपी भी एक कचरा ही है। लेकिन जो है अपना जितने से हमारा काम चले उतना ही हमारा अधिकार है, और उससे ज्यादा अगर हम संग्रह के चक्कर में पड़ते हैं तो एक प्रकार के शास्त्र की दृष्टि में हम भी चोर माने जाते हैं। जितने से हमारा गुजारा चल जाए, परिवार का भरण पोषण हो जाए, सुख शांति पूर्वक हम रह सकें, उतना हमारा है, और अधिक तो जो है दूसरे का ही होता है। तो इसलिए यहाँ कलयुग में सबसे पहले यहाँ पर वर्णन दिया गया, कलयुग में लोग पवित्रता नहीं रख पाते हैं, सत्संग नहीं हो पाता है, भगवान की पूजा पाठ यज्ञ याग आदि बहुत कम हो गया है कलयुग में। अन्य समय में लोग खूब यज्ञ याग आदि पूजा पाठ करते थे, कलयुग में इन सबका ह्रास होता चला गया। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार रह गया है मानने का। यज्ञ आधार नहीं है, शास्त्र आधार नहीं रह गया, शास्त्र को कोई आधार मान के आज चलता ही नहीं है। वेदों में क्या है उसका कोई मतलब नहीं है, शास्त्र ने क्या कहा है कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं है। तो शास्त्र आधार खत्म हो गया, वेद आधार खत्म हो गया, यज्ञ याग आदि पूजा पाठ का लोग आधार मानते थे, वो भी खत्म हो गया। कलयुग केवल नाम रह गया भगवान का, बस भगवान का मतलब नाम ले लो, भगवान का इतना बहुत है, बाकी सब गायब हो गया। तो यहाँ पर असुर अरण्य पीता पलायन प्राण कुचौर वृत्य शुद्रा काम किंकर चेतस। यहाँ हर प्रकार जीव में कुछ न कुछ दोष सबके अंदर घुस गया है। परिवार में यहाँ माता पिता का सम्मान या पूज्य जनों का सम्मान कम हो गया। कोई जरूरत पड़ती है आज के माँ बाप को नहीं पूछते, किससे पूछते? गूगल से पूछते हैं। गूगल जो है गूगल गुरु महागुरु हो गया। बड़े लोगों से जो है पंडितों से भी नहीं पूछते आजकल, और बड़े गुरु से भी नहीं पूछते हैं, माता पिता से दूर हो गया। तो हमारा आदर खत्म हो गया ना बड़े बूढ़ों का। तो वो भी जो है कलयुग में प्रजापालन धर्म विहीना भोग तत्परा, प्रजापालन सद्धर्म विहीना। वो जो सद्धर्म है, एक धर्म तो एकमात्र औपचारिकता है जिसको कहते हैं फॉर्मलिटी, औपचारिकता धर्म रह गया है कलयुग में। और मात्र हाँ हम ये भी धार्मिक है, बस इतना बचाने के लिए लोग धर्म का सहारा लेते हैं। तो धर्म सद्धर्म विहीना, धर्म तो है लेकिन सद्धर्म से विहीन है। तो सात्विक धर्म है उससे विहीन है। भोग तत्परा, हमेशा भोग मौज मस्ती ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है कलयुग में। होटल में, बियर बारों में, बड़े बड़े जो क्लबों में, इसी में लोग सोचते हैं कि यही संसार का सारा सुख भरा पड़ा है। तो उसी में लोग ज्यादा ही, उसमें फीस भरना पड़ता है, फीस भर के भी जो उनको नंबर लगता है, उनको जो है शांति के लिए, हाँ शांति के लिए जाते हैं। तो ये जो भोग तत्परा है, इसका मतलब यही है कि भोग के लिए जाते हैं। प्रजा संहार का दुष्ट, हर व्यक्ति दूसरे को मिटा करके खुद खड़ा होना चाहता है कलयुग में। अगर वो जो है न होता तो हम आगे रहते।
तो ये जो है प्रजा संहारका इसको कहते हैं, दूसरे को खत्म करके खुद अपना अस्तित्व बनाना। दुष्टा जीव हिंसा करा मुदा, जीव हिंसा करा, हर व्यक्ति हिंसक हो गया है। इसलिए आजकल खाद्य पदार्थों में भी आजकल मांसाहार ज्यादा हो गया है, शाकाहार बहुत कम रह गया है। और वैश्य संस्कारहीना से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब अपने अपने संस्कारों से हीन होते जा रहे हैं। कुपथा स्वार्जन रता और तुला कर्म कुबितया, वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपने कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले। वैश्यों के यहाँ भी पहले एक गद्दी होती थी, व्यापार की गद्दी, उसमें बैठने पर झूठ बोला नहीं जाता था, संकल्प लिया जाता। आजकल गद्दी भी नहीं, कुर्सी में लोग बैठ के करते हैं। तो हर प्रकार का जो है स्थान का भी लोप हो गया। गुरुदेव द्विजाति नाम भक्ति ही न कुबोधया, अभोजिना दिया प्राय कृपणा बद्ध मुक्त। गुरु देवता और ब्राह्मण आदि के प्रति भक्ति शून्य है, गुरु के प्रति भक्ति नहीं रह गई है। गुरु से भी लोग जो है वो कुछ अपेक्षा रखते हैं, और बड़े गुरु को बनाते हैं, गुरु से जुड़ेंगे तो बस कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो गुरु से भी और लोग अपेक्षा रखते हैं, गुरु देवता ब्राह्मण के प्रति भक्ति शून्य है। कुत्सित बुद्धि वाले ब्राह्मणों को भोजन न कराने पाए, कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले और जो है हमेशा कामरत रहने वाले ऐसे कलयुग के लोग रहेंगे। तो उनका वर्णाश्रम धर्म से हीन, इनका कल्याण कैसे होगा। सूत जी कहते हैं कि आप लोगों ने जो है कलयुग के लिए श्रीयस्य प्रायसो भ्रष्ट भर्त ज्ञान विकारिका, मतलब कोई भी यहाँ पति पत्नी में लोग एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं। ये पत्नी कहती मैं पति को सुधार दूंगी, पति कहते हैं कि पत्नी को सुधारना है, और बेटे कहते हैं माँ बाप को सुधारना है, माँ बाप सोते बच्चों को सुधारना है। दूसरे को सुधारने के चक्कर में खुद ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा कलयुग का समय हो गया है। इस तरह से यहाँ शिव पुराण की प्रधानता दी गई है कि जब तक ये पुराण का श्रवण न किया जाए तब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी। तावद वर्षाणि स्तोत्राणि विवदन्ते महीतले, यावत् शिव पुराणामीन वस्यति महीतले। जब तक भगवान शिव जी का पुराण, शिव पुराण न सुना जाए तब तक मन में भक्ति नहीं जगती, तभी तक पृथ्वी में विवाद रहेंगे। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा तभी तक पृथ्वी में, और जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा तब तक हमें मार्ग नहीं मिलेगा। जब तक पृथ्वी में तावत सर्वाणि दानानि विवन्दते महमिदे, दान पृथ्वी पर तभी तक रहेंगे जब तक शिव पुराण नहीं रहेगा। तो इसलिए धर्म, कर्म, दान, पुण्य, सेवा, शुश्रूषा, भजन, कीर्तन ये सभी आधार हैं भगवान भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ तो नटराज है ना, नृत्य भी करते हैं, तांडव करने वाले हैं। और शास्त्र के भी सबसे पहले भगवान शंकर ने डमरू बजा करके और 14 सूत्र प्रकट किया था। जो व्याकरण का, जो ग्रामर जिसको कहते हैं, ग्रामर के मूल कर्ता शिव जी हैं। इसीलिए काशी में रहते हैं भगवान भोलेनाथ। तो काशी नगरी ज्ञान की नगरी है, शिव जी ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान की नगरी, और भगवान कहाँ रहते? गंगा के किनारे। गंगा क्या है? शिर ज्ञान है, गंगा भी ज्ञान है, जमुना जी भक्ति है, और सरस्वती वैराग्य है। ज्ञान और भक्ति जहाँ का संगम होता है वो तीर्थ राज होता है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप भक्ति से जुड़िए। ज्ञान और भक्ति, वैराग्य मतलब विगत राग, किसी प्रकार भी इतना, किसी से भी इतना दोस्ती मत करें कि आदमी को बाद में पछताना पड़े। राग मतलब जरूरत से ज्यादा दोस्ती, तो अटूट संबंध है। तो ऐसी दोस्ती भी नहीं करे। दोस्ती की भी सबसे ज्यादा दोस्ती करनी है तो भगवान से दोस्ती होनी चाहिए। राग, द्वेष, ईर्ष्या, और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ये सबको दूर करने वाले, वैराग्य को भी देने वाले हैं
कलाओं को भी देने वाले हैं, ज्ञान को भी देने वाले हैं, विद्या को भी देने वाले हैं। और मार्कंड ऋषि को तो उन्होंने अमरता प्रदान किया। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान की। शुक्राचार्य उसी विद्या से मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ सब कुछ देने में समर्थ हैं। इसी तरह से शिव पुराण हमें जब तक श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता तब तक हम पूरी तरह से पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आगे चल के दिया है कि साधन का साध्य और साधन। साध्य होता है किसकी साधना करें, कौन देवता है जिनकी हम पूजा करें। देवता तो बहुत है, और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा गणेश जी का महत्व है, और कलकत्ता में जाएंगे तो दुर्गा जी का है, और जो है दक्षिण में जाएंगे तो बालाजी का गोविंद, और उत्तर में जाएंगे तो भगवान बद्रीनाथ। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग देवताओं का महत्व है, उन्हीं का ज्यादा चलता है। तो यहाँ साध्य कौन है? और सूत जी कहते हैं कि यत्र गीतम त्रिकम प्रीता भक्ति ज्ञान विरागकम वेदांत वेदम सद्वस्तु विशेषण प्रवर्तितम। जो वेदांत वेद जो सद्वस्तु है उसको जो है शिव पुराण के रूप में वर्णन किया गया है। त्वं ही सर्व जगद्धात्मा सर्व कारण कारण ककुमान सर्वतत्तेभ्य पुराण परतः परः। सभी पुराणों से श्रेष्ठ पुराण शिव जी, शिव पुराण, शिव महापुराण को दर्शाया गया है सूत जी ने इसके अंतर्गत। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि और जगत के सृष्टि करता ब्रह्मा यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह यस्मात् सर्वद ब्रह्म विष्णु रुद्रमहेन पूर्वकम सह भूतेन्द्रिय सर्वे प्रथमं संप्रसूयते। एष देव महादेव सर्वज्ञ जगत से तो पर्या भक्त्या दृश्यते नान्धा क्वचित। ब्रह्मा जी विष्णु एक दोनों की भेंट हो गई है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं बड़ा, और भगवान भी सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, इसमें बड़े कौन हैं? इसको लेकर के एक दूसरे में और ये हो गए कि हम बड़े हैं। तो उसमें से शंकर जी वहां पर एक अग्निस्तंभ बनकर के प्रकट हुए दोनों के झगड़े में। और बड़ा उनका पशुपतास्त्र और माहेश्वर अस्त्र एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। तो दोनों एक दूसरे लड़ने लगे। तो उस समय भगवान शंकर जी ने एक उसमें बीच में एक अग्निलिंग अग्नि रूप में एक स्तंभ बनाया, अग्निस्तंभ यहाँ दिया गया है, स्तंभ का निर्माण किया। उस स्तंभ में बीच में स्तंभ हो गए, एक तरफ भगवान विष्णु एक तरफ शंकर जी हैं। तब ये पता लगाना है, पहले लड़ने के पहले इसका पता लगा दे इस ओर छोर क्या है, आगे इसका कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक अंत होता है। उसमें भगवान तो क्षीर सागर जल में जाने वाले वो तो चले गए जल के अंदर, ब्रह्मा जी चले गए ऊपर आसमान में। तो ब्रह्मा जी का अता पता नहीं लगा। तो लौट रहे थे, केतकी पुष्प उनको वहां मिला। तो उन्होंने केतकी से कहा कि मैंने जो है इसका अंतिम छोर पता लगा लिया है, तुमको हमारे पक्ष में और गवाह देना है। तो केतकी ने मना किया पहले, ब्रह्मा जी ने लालच दिया। अच्छा सब लालच में सब है, कुछ मिलेगा तो हम झूठ भी बोल देंगे। तो संसार में भी यही नियम चलता है। तो इसी लालच बस केतकी ने स्वीकार किया। भगवान गए विष्णु, उनको भी पता नहीं लगा उस स्तंभ का, अग्निस्तंभ कहाँ तक गया है। वापस आए तो इधर शंकर जी ने पूछा कि पता लगाया? भगवान ने कहा कि मैं तो नहीं पता लगा सका। तो फिर ब्रह्मा जी ने हाँ हमने पता लगा लिया, मैं गवाह भी लेके आया। तो केतकी पुष्प को गवाह के अपने कहा कि हाँ मैंने देखा है, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो यथार्थ सत्य कह रहे हैं। तो शंकर जी ने श्राप दे दिया, नाराज हो गए। केतकी पुष्प को भी श्राप दिया। और उस समय भैरव जी प्रकट हो जाते हैं भगवान शंकर जी के द्वारा। भैरव जी से कहा कि इनका वध कर दो। तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। तो उसमें बताया गया एक सिर को जो है वहीं पर उनको काट दिया गया। जो सिर ब्रह्म कपाल के रूप में बद्रिकाश्रम में है, वहाँ पर कोई भी हत्याएं होती है तो उसका निराकरण हो जाता है, ऐसा लोगों की मान्यता है।
तो केतकी पुष्प को भी श्राप दिया गया कि आज के बाद मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। और इसको केवड़ा पुष्प भी बोलते हैं, केतकी फूल भी बोलते हैं उसको, केवड़ा का सुगंध इत्यादि आता भी है। तो इस तरह से भगवान विष्णु और ब्रह्मा को, विष्णु को भगवान शंकर जी ने वहाँ पर वरदान दिया और ब्रह्मा जी को जो है श्राप मिला, पूजा से वंचित रह गए। जो शुरू में ही अपना गलत विचार धारणा रहे तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, तो पूजा से भी वंचित हो गए और एक सिर भी कम हो गया। और आगे वर्णन आता है श्रवण कीर्तन और मनन, इन सभी में श्रेष्ठ क्या है। कथा सुनना श्रेष्ठ है कि मनन करना श्रेष्ठ है और कीर्तन करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ भागवत के अंदर तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु में 9 भक्ति दी गई है, लेकिन यहाँ पर शिव पुराण के अंदर 3 की प्रधानता दी गई है। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपते रत तद दृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं विसंभवति शंकर दृष्टिपाते। सुनना प्रमुख नहीं है, मनन करना, मन में धारण करना। कुछ लोग सुनते हैं, घर से बाहर निकल गए तो निकल गया, ज्ञान गायब हो गया। तो कुछ लोग सुनने के बाद उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। सुन करके भी उस पर विचार करना चाहिए, मन लगा करके सोचना चाहिए। तो श्रवण, मनन, कीर्तन से भी श्रेष्ठ है मनन। अब मन से मनन होता है, मुख से कीर्तन होता है, इसलिए मनन को यहाँ पर उत्कृष्ट बताया गया है श्रवण कीर्तन मनन में। और यहाँ पर आगे दिया गया है कि पूजा का प्रकार, पूजा कैसी करनी चाहिए, भगवान की, देवताओं की पूजा जो होती है कैसे होनी चाहिए। हमारे काफ़ी दूर से लोग जुड़े हैं, आप जुड़ने वालों के लिए सभी के लिए बहुत धन्यवाद। सरस्वती खत्ती हमारे दुबई से जुड़ी है, देखिए संदीप जी दुबई, और कांतिराम काठमांडू से, वलसाड़ से, बबीता पांडे जी, आप सभी का स्वागत है इसमें जुड़ने के लिए। और पूजा का यहाँ प्रकार बताया गया। मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम वस्त्रम गंधम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तितः। मंडपम, सबसे पहले मंडप, जैसे यहाँ मंडप बनाया गया ना, पहला नंबर है मंडप सुशोभित होना चाहिए, दर्शनीय हो, देखते हाँ मन प्रफुल्ल है, कोई मंडप है, इसलिए अलग से चित्र निर्माण किया गया, क्या है, स्वरूप है। मंडपम गोपुरम, गोपुर जो है उसका गुम्बज टाइप में ऐसे जो है घिरा हुआ गेट नुमा। मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम। गोपुरम पूजा घर में मंडप बना करें, तीर्थ में करें, गौओं के स्थान में भी पूजा हो सकती है, मठ में भी पूजा हो सकती है, मठ मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। क्षेत्र में जो उत्तम क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, वहां भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। और तथोत्सवम, पूजा और उत्सव दोनों। वस्त्रम गंधम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तितः, भक्ति से वस्त्र आभूषण इत्यादि, गंधम माल्य पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सभी भगवान को भक्ति से अर्पण करना चाहिए। और साथ में विधिधानम तद नैवेद्यम पूप व्यंजननयितम छत्रम ध्वजम च व्यजनम चामरम च विशांगकम। विविधान्नम, विविध अन्न मतलब अलग अलग प्रकार के अन्न भोग लगाना चाहिए भगवान को, जिसमें चावल भी हो, रोटी भी हो, दाल भी हो, सब्जी साग सभी। नैवेद्यम पूप, यहाँ पर दिया है मालपुआ का नाम दिया है, मालपुआ का भी यहाँ बोलना है। पूप व्यंजनयुतम छत्रम ध्वजम च व्यजनम, भगवान को छत्र अर्पण करना चाहिए, ध्वजा अर्पण करना चाहिए, व्यजन पंखा भगवान को अर्पण करना चाहिए, चामरम जो चमर होता है चामर, और ये सभी भगवान को राजोपचारवत सर्वम धारे लिंग वेरयो प्रदक्षिण नमस्कार यथाशक्ति जपम दधा। ये सभी जो है राजोपचार पूजन में आता है, जिसमें प्रदक्षिणा भी है, नमस्कार भी है। यहाँ तो प्रदक्षिणा क्योंकि फ्लैट के अंदर है, कहीं अपने स्वयं की जमीन होती तो वहाँ तो परिक्रमा के लिए बढ़िया मंडप बना भी सकते हैं, लेकिन फ्लैटों में ये सब व्यवस्था नहीं हो पाती है। जैसी व्यवस्था हो पाती है वैसे हम
करते हैं और करना चाहिए। तो इस तरह से पूजा का यहाँ पर विधान भी बताया गया है। और तस्मात् निष्कर्षलिंगे नाराध्यन्द सुरेश्वरा ब्रह्मता जीवता तथान्य देवता गणः। सुरेश्वर इंद्र ब्रह्मा आदि देवता देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान शंकर जी को इस निष्कल लिंग कहा गया है, जिसकी भगवान की पूजा करते हैं, व्यवस्थापित है। बाकी देवताओं का मूर्ति में पूजा होती है, जिसमें आंख नाक कान सब बना हुआ होता है। ऐसे बाकी देवताओं के लिए पूजा होती है, लेकिन भगवान शंकर जी का लिंग में पूजन होता है। अब लिंग क्या, एक प्रकार का चिन्ह है। पहले अग्निस्तंभ बताया गया, एक जो है अग्निस्तंभ, जलता हुआ ज्योति, क्योंकि जितने भी आपको ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है अग्नि से संबंधित। इसीलिए सबसे पहले ही उन्होंने अग्निस्तंभ का नाम दे दिया। तो इसलिए सभी अग्नि स्वरूप है लिंग। और इस तरह से भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान का स्थापित करके तयोन्याकत्वन्मध्ये परमेश्वर निष्कलस्तंभ रूपेण स्वरूपम समदर्शेत। अन्य देवताओं को अब अगल बगल में रख के भगवान को, प्रधान देवता को बीच में रखा जाता है, बीच में उनका पूजन होता है। तन मध्य स्तंभ रूपेण तन मध्य अनुत्तम तयोन्याकत तन्मध्ये परमेश्वर, मतलब भगवान ईश्वर को, परमेश्वर को बीच में स्थापित करना चाहिए। परमेश्वर, अगर हम शिव जी को मानते हैं तो शिव जी परमेश्वर हैं, विष्णु को मानते हैं तो विष्णु परमेश्वर हैं। जिनको हम मानते हैं वही हमारे लिए परमेश्वर हैं। उनको प्रधान स्थान में बीच में रखना चाहिए, जैसे यहाँ रखा गया है। तो इस तरह से भगवान का पूजन करना चाहिए। और पूजा के साथ साथ भगवान की, वैसे पूजा 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है पूजा में। कौन कौन सी? लौही दारुमयी, शैली दारुमयी, लौही, शैली मतलब शिला, पत्थर की मूर्ति जैसी है, इसको तो शैली, शैली मूर्ति। दारुमयी, लकड़ी की मूर्ति भी आप बना सकते हैं। आजकल आता है ना कि श्वेतार्क गणेश या जगन्नाथपुरी धाम, वहां भी लकड़ी की मूर्ति में भगवान विराजमान है। तो शैली दारुमयी, लौही, लोहे की मूर्ति भी चलती है। लौही, सैती, बालुका से मूर्ति बना सकते हैं। और शैली दारुमयी लौही, और लेप्या, लेख्या तो सही कहती, लेप्या मूर्ति। ये जो फोटो है ना, इसको कहते हैं लेप्या, कलर से लेप करके बनाया गया है। तो इसको भी 8 प्रमाण में एक फोटो में भी है। लेप्या लेख्या तो कलर नहीं मिलेगा तो क्या करें, पेंसिल से, पेन से लिख करके बनाते हैं ना लोग। तो ये जो है ना अलग अलग आर्ट बनाते हैं लिख करके। तो वो भी जो है, जैसे गणेश जी का छोटा सा मुंडी का आकार दिया है ना लिख करके दरवाजे में, तो ये जो है लेख्या मूर्ति है। इसके वजह से भी आप जो है मूर्ति का रूप दे सकते हैं। तो लेप्या लेख्या सही कभी, बालू से भी सिकता, बालू से भी बना सकते हैं मूर्ति। जब नदी किनारे जाए, बालू से वहीं मूर्ति बनावे, वहीं मूर्ति बनाए, वहीं पूजा करें, फिर उसको वहीं विसर्जित कर दें और घर चले आए। तो ये भी एक विधान है। तो लेप्या मणिमयी, मनोमयी, एक मूर्ति होती मन में मूर्ति बिठाना। तो आजकल लोग बोलते हैं ना, तुम तो हमारे मन में विराजमान हो, हमारा मन ही तुम हो। तो मन भी एक मूर्ति है। मणिमयी, मणियों की मूर्तियां, जैसे डायमंड की मूर्ति, स्फटिक की मूर्ति, पुखराज की, पारे की मूर्ति, ये सब मूर्तियों का अलग अलग मणिमयी। और मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टांग विधास्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन है पूजा के लिए। अगर आपको सब प्रतिमाएं मिल रही तो पूजा करें, नहीं मिल रही तो आप कुछ मत करिए। अपने मन में भगवान के छवि को रखें और मानसिक पूजा, मानसिक मूर्ति में मानसिक पूजा करके भी आप फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी का पूजन करने का विधान यहाँ पर दर्शाया गया है। और लिंग पूजन, यहाँ चिन्ह पूजन भी बोलते हैं इसको। और इसको भगवान का स्वरूप के रूप में, चिन्ह के रूप में उनका पूजन करना
चाहिए। यदि हम लिंगमुत्थितम अरुणाचलमित्थितम तदिदम ख्याति में स्यति। अग्नि के जैसा जो यहाँ शिवलिंग में यहाँ जो है पूजन का विधान बताया गया है कि हर जगह जैसे अग्निलिंग यहाँ बताया, लिंगमुत्थितम भगवान शिव जी का जो है उसको अग्निलिंग के रूप में ही माना जाता है, उसी का पूजन करते हैं। सकल निष्कल दो प्रकार के पूजन का यहाँ पर वर्णन आता है। तो जिसको एक सकल पूजन, जब अनीश्वर एक सगुण भाव में एक निर्गुण भाव में जो पूजन होता है, निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे का नहीं है। तो यहाँ भगवान शिव जी कहते हैं सकल निष्कल रूप दो, एक तो सकल में सगुण रूप, निष्कल में निर्गुण रूप, ये दोनों भाव भगवान के हैं। तो भगवान दोनों में सम है। अब जब सगुण निर्गुण को कैसे हम माने, सगुण पूजा और निर्गुण पूजा, जैसे जल का कलर कोई नहीं होता, जल हरा पीला कुछ नहीं होता, जल शुद्ध रहता है, लेकिन उसमें दूध डाल देंगे तो जल क्या हो गया, सफेद हो जाएगा। हरा कलर डाल देंगे जल हरा कलर हो जाएगा, जल का अपना वास्तविक कलर नहीं होता। लेकिन वो जो उसी तरह उसको कहते हैं निराकार, निराकार में कोई आकार प्रकार होता नहीं, जो कलर डाल देंगे वही आकार हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान भी हैं, तो लेकिन वो जल भी सगुण साकार हो जाता है। जल का भी आप कलर देख सकते हैं, जल का भी जो है अनुभव कर सकते हैं। सगुण साकार जल को फ्रीज में रख देंगे तो जल का कलर दिखने लगेगा, सफेद सफेद कलर हो जाएगा। जब बर्फ जम जाती है तो बर्फ के रूप में सफेद दिखेगा वो। इसका मतलब आप मन में एकदम शांत होकर प्रभु का चिंतन करेंगे, आपको सगुण रूप में दिखेंगे, शांत शीतल। बहुत ज्यादा शीतल हो, बहुत ज्यादा शांत हो तो भगवान आपको सगुण गुण में दर्शन देंगे। तो निर्गुण में भगवान, निर्गुण तो जब ज्यादा गर्मी हो, आजकल क्या पैसे की गर्मी, पद की गर्मी, प्रतिष्ठा की गर्मी, धंधा व्यापार की गर्मी, आज के सभी लोग जो है ना इतने गर्म हो गए हैं कि बिना एसी के काम ही नहीं चलता, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो। इतनी गर्मी बढ़ गई है। पहले जो है इतना शीतल होते थे, पंच अग्नि में तपस्या करते थे, चार दिशा में एक एक मटकी में अग्नि जलाते थे और एक अग्नि सिर पे रखते थे। पहले इतने ठंडे होते थे, लोगों को अग्नि जलाना पड़ता था, पंचाग्नि में तपस्या करते थे। आजकल इतने अब गर्म हो गए हैं कि एसी लगाना पड़ता है, बिना एसी के काम ही नहीं चलता। तो ये है भगवान का सगुण निर्गुण रूप में। अगर सगुण दर्शन करना है तो आप अपने आप को बहुत शीतल बनाइए, शीतल और शांत स्वरूप में भगवान सगुण रूप से दर्शन भक्तों को देते हैं। और भगवान को मनाने का साधन क्या है? मनाने का साधन है भगवान का नाम। जैसे किसी का भी नाम है तो उसमें ओमकार लगाने से नाम भी मंत्र बन जाता है। जहां ओमकार लग गया नाम मंत्र हो गया। ओमकार की जगह पर उसमें बीज लग जाता तो तंत्र हो जाता, तंत्रोक्त हो जाता है। अब बीज ओमकार कुछ नहीं, सिर्फ नाम रह जाता है। तो यहां पर ओमकार में कितने अक्षर हैं? ओमकार में कितने अक्षर हैं? कोई बता सकते हैं? पूछना भी पड़ेगा। ओमकार में कितने अक्षर हैं? ओमकार में कितने, क्या क्या है? ओमकार में 3 अक्षर क्या क्या है? ओम, सिर्फ ओम में कितने अक्षर है? ओम में 3 ही अक्षर हैं, आ उ मा। ओम, इसको ओम बोलते हैं। अब यहां पर ओमकारो मन मुखा यज्ञ प्रथमम तत्प्रबोधक, सबसे पहले मंत्र में ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने के लिए लंबे समय तक 3। तो इसका भी आप अपने में उसको फीलिंग देख सकते हैं। हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन होता है, शरीर में भी कंपन होता है,
उसका जब से लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो आपको नाभि, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं ना, उसके सपोर्ट लेकर के नाभि का जो भाग है, पेट थोड़ा अंदर दबता है। अ का उच्चारण करने से लंबे समय उच्चारण करेंगे। फिर आया ऊ करेंगे तो हृदय में हल्का सा कंपन होता है। अब म आपका ऊपर आ जाता है। तो ये जो कंपन है, शरीर का वाइब्रेशन है ओमकार का, वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर चढ़ता है। तो हमें आत्म कल्याण कब होता है? जब हमारा संपर्क नीचे से ऊपर रहेगा, उससे ऊर्ध्वगामी कंपन होना चाहिए शरीर को, जिसको ऊर्ध्व रेता भी बोलते हैं। मतलब उसके जो हमेशा उच्चारण करते रहने से आपके जो कंपन है नीचे से ऊपर चलते चलते आपका शरीर के जो भी मन स्थिति है वो हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर संचलित रहेगी। अगर हम नित्य भगवान का नाम का, जैसे गायत्री मंत्र है, जैसे हरे राम है, हरे राम नीचे से शुरू होता है, ऊपर अंत होता है। हरे कृष्ण, तो कृष्ण का भी ऊपर जाता है। तो जो भगवान का नाम है, इसका जो कंपन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो नित्य निरंतर चलता है। ये नाम हमेशा हमें जपना चाहिए। भगवान का नाम, कोई भी नाम हो, अपने अनुकूलता से भगवान का नाम हमें उच्चारण करना चाहिए। अब यहाँ पर वाचको यमहम बच्चो मंत्रो हिमि मनात्मक तदनुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवेत। ओमकार प्रकट, जब से पहले भगवान के मुखारविंद से ओमकार प्रकट हुआ है। अभी भी विज्ञान ने ये पता लगा है कि सूर्य के द्वारा ये ओमकार की ध्वनि निकलती है। ये तो नासा ने भी पता लगा लिया। सूर्य जो है अपने ओमकार की ध्वनि के साथ चलते हैं। मतलब वो भी साधना करते हैं ओमकार का। ओमकार क्या है? साधना के लिए। ये जमीन, जब कुर्सी में बैठ करके ओमकार का जो कंपन नहीं महसूस होगा, जमीन में पालथी मार कर बैठेंगे तब ओमकार का जब उच्चारण करेंगे तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसका कंपन कैसे चलता है। इसलिए पूर्व काल में भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है। स्वरूपभूत मंत्र क्या था? ओम ही था। पहले एक ही वेद था, सिर्फ ओमकार का वेद। इसलिए और यहाँ पर ओम को ही मंगलकारी मानते हैं। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद
प्रथम ध्वनि भगवान की, चाहे नारायण हो, चाहे भगवान ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे कोई भी देवता हो, इसी ओंकार ध्वनि से ही अपनी साधना भी करते थे। उच्चारण तो होता है, तो ओंकार ध्वनि स्वयं भी वेद है। आओ में इसमें लिखने का भी एक ओंकार में 3 अक्षर है। 3 अक्षर के साथ साथ उसमें एक नाद है और एक बिंदु है। ओम को जो हिंदी संस्कृत में लिखते हैं तो उसमें एक ओंकार में उसमें 3 का थोड़ा सा आकार दिखता है। वो 3 का आकार, एक में ईश्वर, प्रकृति और जीव, वो 3 से समझना चाहिए। सात्विक, रासिक, तामसिक 3 गुण में समझना चाहिए। कितना भी कहते जाए तो खत्म नहीं होता है ना। कौन सा शिवजी का जो इसके ऊपर कितना भी चर्चा करे तो खत्म नहीं होती, कभी नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसा है कि हमने एक बार गीता कितना 18 अध्याय है, रोज 1 घंटा सुनाता था। 2 महीना लगा हमको गीता सुनाने में, 18 अध्याय है। और भागवत भी एक बार शुरू किया था, 4 महीना सुनाता रहा। फिर यजमान कहा कि जो है हमको कहीं बाहर जाना है तो आप थोड़ा जल्दी करें, तो 4 महीना में पूरा करना पड़ा, मुझे थोड़ा समय पड़ा। देवी भागवत 9 दिन का है, ये भी 9 दिन का ही है। उनका ग्रंथ भी कहीं मिलता नहीं है देवी भागवत? क्यों मिलता है? मिलता है, मैंने किया है। उसने किया है देवी भागवत? हाँ किया है, पारायण उसका मैंने किया है। गोरेगांव में कथा किया है। गोरेगांव से गाँव बाहर भी ना आपका भी भागवत कथा? हाँ गया में, भागवत कथा और देवी भागवत गया में है। देवी भागवत अलग है, भागवत अलग है। भागवत गोरेगांव वर्षों में इन्होंने किया था। देवी भागवत बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा होता है ना देवी भागवत। देवी भागवत भी किया हूँ मैं। बहुत बड़ा होता है वो। उसमें 50 सेम पंडित है, थे। 9 दिन का वो भी है, 9 दिन का ये भी है। तो इसे जो है 9 दिन का हम तो 11 दिन में भी किए। भागवत भी 11 दिन का भी किए, तो 11 दिन में भी कर सकते हैं, 9 दिन में भी कर सकते हैं, 7 दिन में, 5 दिन में भी लोग करते हैं, अपने अपने ऊपर। देखिए संपूर्णता तो जो है, इसको आजकल समय भी उस हिसाब से नहीं है लोगों के पास, समय नहीं है। हाँ, तो ये जो है यही कि जितना हो सके उतने से कागर में सागर भरने वाली बात है। तो उस हिसाब से जो है अपना चलते हैं। तो ओमकार में ये सबसे पहले भगवान के मुख से निकला हुआ ये भी शब्द था। और ओमकार में 3 अक्षर, बिंदु, नाद, ये तीनों होना चाहिए। जैसे नाद मतलब लंबे समय तक खींचना, ओमकार का उच्चारण। और इसमें आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं लेडीजों को ओमकार का जप नहीं करना चाहिए, सुना है कि नहीं? तो इसमें लंबे समय जब ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके बच्चे को असर पड़ता है कंपन से, ध्वनि से, वो डरता है। इसलिए जो है महिलाओं को ओमकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये भी जो है, अगर कहीं गुरु ने दे दिया है तो कोई बात नहीं, गुरु मेन होता है,
वैसे ओमकार की जगह पर अमकार का उच्चारण का भी वर्णन आता है। तो अपने अपने पद्धति के हिसाब से लोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये भगवान की साधना के लिए ओमकार का, इसमें पंचाक्षर मंत्र भगवान भोलेनाथ के लिए जो है मंत्र दिया गया, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इनका जब भी कम से कम लाखों की संख्या में होनी चाहिए। सभी मंत्र जितने भी होते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे ओमकार मंत्र हो, चाहे जिस मंत्र को आप करते हैं, तो कम से कम 1 लाख जप करेंगे तब उसका जो है धीरे धीरे असर मालूम पड़ने लगता है। तो ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि जीवन में अगर ब्राह्मण जब 1 लाख गायत्री मंत्र नहीं जपा है वो ब्राह्मण के योग्य भी नहीं होगा। 1 लाख, इसलिए रोज जो है कम से कम गायत्री मंत्र जपना चाहिए। हो सके तो 1000 नहीं तो 108 जरूर। तो यहाँ जो है विशेष करके मंत्रों को लेकर के भगवान शंकर जी भी कहते हैं कि भाई ओमकार के साथ नमः शिवाय, इसमें जो है ये भी पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षरी जाप बोलते हैं। पंचाक्षर जाप बोलते हैं इसको। तो इसको जो है जपना चाहिए अपने अपने इष्ट के लिए। इस तरह से भगवान की जो है स्थापना कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, भगवान का जप तो हो गया। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि बुद्धताम वदाद अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटे तन्हा। अनुकूल, जो अनुकूल समय में पूजा में मन लगने का जो समय है उसको अनुकूलता है। पूजा तो ठान दिया, मन नहीं लग रहा है, मन बेचैन है, तो इसको अनुकूलता नहीं कह सकते हैं। तो किसी अनुकूल एवं सामर्थ्य में समय के में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह में भगवान शंकर जी की स्थापना करें और नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षण से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल मिलता है। अब यहाँ दिया गया है कि लिंगारा व्यवस्था में पार्थिवेन तथापेन तेजसेन यथारुचि। अब यहाँ पर भी मूर्तियों का अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार होता था। हमने तो कल भी कहा कि कृते तो रत्नमयम लिंगम, सतयुग में रत्नों की मूर्ति में पूजा होती थी, या कलयुग में अब वो जो है पार्थिव पूजन मिट्टी के या पत्थर के हैं। तो पृथ्वी से संबंधित है, इसमें पूजा ज्यादा उत्तम मानी जाती है। तो बाकी रत्नों में भी कर सकते हैं, भारत में भी कर सकते हैं, सोने की मूर्ति में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने युग की प्रधानता को देखते हुए कलयुग में इसी पार्थिव की प्रधानता है। तो यहाँ पर हो सके तो 2 प्रकार की प्रतिष्ठा होती है, चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। जैसी है ना चल प्रतिष्ठा है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। भगवान के मंदिर में आप जाते होंगे तो वहां जैसे जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो अचल प्रतिष्ठा की यात्रा नहीं निकलती, चल प्रतिष्ठा जिनकी होती है उनकी। जैसे तिरुपति बालाजी में भी यात्रा निकलती है तो उसमें भी जो भगवान बैठते हैं वो चल मूर्ति बिठाते हैं, अचल मूर्ति नहीं हटा सकते हैं। तो इसलिए यात्रा में भी चल मूर्ति की यात्रा लोग करते हैं। तो इसलिए प्रतिष्ठा 2 प्रकार की करनी चाहिए, एक चल मूर्ति अलग से, अचल मूर्ति नित्य रखने के लिए, ये मंदिरों के लिए बताया गया है। और उसमें निर्माण कैसे करना चाहिए, शुद्ध प्राकृतिक चीजों का ही निर्माण होना चाहिए भगवान का। आजकल जो है नाना प्रकार के केमिकल इत्यादि मिक्स करके करते हैं, वो भी उचित नहीं है। मूर्ति बनाते हैं, शुद्ध मूर्ति जिसमें प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक मूर्ति का ही महत्व ज्यादा है। प्राकृतिक किसका होता है, किसकी मूर्ति होती है? प्राकृतिक मतलब जो है जैसे पाषाण पत्थर है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति से निर्मित, वो प्राकृतिक कहा जाता है। अभी इधर सामने मंदिर है, वो मलेशिया से आपने के लाया है, मलेशिया से। गणपति का ठाकुर का अच्छा, कलर मूर्ति जो है ना प्राकृतिक होती है, लेकिन जो कलर लगाते हैं ना, जो कुछ कलर हैं, कुछ भारतीय कलर हैं तो ठीक है, कुछ कलर बाहर से। क्रिकेटर सिद्धू, क्रिकेटर। अच्छा, वो चीज है, वो पुतला उतला बनाए होंगे वहां जाकर के, उसका जो है उसको मूर्ति में जोड़ा। यहाँ है जो पंचमुखी है। हाँ, गणेश ना, नहीं शंकर भगवान, अच्छा, शिव जी का पंचमुखी। हाँ होते हैं वो। पंचमुखी। हाँ तो वो भी ठीक है, प्रधान मतलब उसके है प्रमाण है, पंचमुख शिव जी का भी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर दिया है पार्थिव द्रव्य से, पार्थिवेन तथापेन तेजसे निर्धारित, मतलब पार्थिवेन कहा गया है, मतलब सबसे पहले मिट्टी से रिलेटेड
जैसे मिट्टी है, पत्थर है, इन सब मूर्तियों को ज़्यादा प्रमाण मिलता है। और चल प्रतिष्ठा के लिए विशाल मूर्ति रख सकते हैं, चल प्रतिष्ठा में छोटी मूर्ति, अचल प्रतिष्ठा में बड़ी मूर्तियों का विधान यहाँ भी दिया गया है। और पहले जो है ना निर्माण करें, निर्माण करने के बाद उसी के द्वारा अचल प्रतिष्ठा चाहिए। नंदी का आकार क्या है, तो मूर्ति के आधार पर नंदी का आकार प्रकार देखा जाता है। तो नंदी मंदिर के जो है आकार प्रकार क्या है, तो मंदिर की ऊंचाई को लेकर के फिर मूर्ति का आकार प्रकार देखा जाता है। कहीं कहीं तो नंदी बहुत बड़े होते हैं। अब वो जो है वो प्रमाण से हीन है, प्रमाण से हीन है। प्रमाण ये देखा जाता है मंदिर कितना बड़ा है, मंदिर की लंबाई चौड़ाई क्या है, मंदिर की ऊंचाई क्या है। उस ऊंचाई के लंबाई चौड़ा के आधार पर मूर्ति तय की जाती है। हमको इतना लंबा चौड़ा मंदिर बनाना है तो हमको उसके आधार पर मूर्ति कितनी लगती है, उस हिसाब से मूर्ति बनती है। तो जो मूर्ति बनेगी उसी मूर्ति के अनुपात में फिर उनके साथ वाले जैसे नंदी है, नाग है, ये सब प्रमाण है। तो यहाँ भगवान ये पुराण में भी ये कहा गया है कि जो अनुपात है, प्रमाण है, उसी प्रमाण के आधार पर बनाने से ही देवता का रूप वहाँ पर आता है, प्रतिष्ठित होते। यहाँ एक बम्बई में एक जगह है, एक शिवरात्रि में पंडित एक थे, पंडित जी उनको कुछ सूझा कि यहाँ पीपल का पेड़ है, यहाँ एक शिव जी को बिठा दिया जाए तो बढ़िया जो है काम चल जाएगा एक पंडित का। तो कुछ था नहीं उनके पास, घर में जाकर के लोहड़ा जो आता है, सिलवट्टा लोहड़ा, वो लोहड़ा लेकर के पीपल के बगल में लगा दिया, वहाँ बढ़िया साफ सुफ करके एक स्वरूप बना दिया, पत्थर उथर ला के अगल बगल, उसने खुद भी पानी दूध चढ़ाया। और शिवरात्रि के एक दिन पहले और उसके बाद हिमना फूल उल देखा तो लोग आते जाते बस वहीं शुरू हो गया, शिव जी का मंदिर बन गया, उसकी रोजी रोटी चलने लगी। तो लोढ़े को भी शिव जी बना करके उसने स्थापित कर दिया, बाद में मंदिर बन गया। तो ऐसे जो है बहुत से प्रमाण मिलते हैं। तो वैसे भगवान शिव जी का भी वैसे तो यहाँ तक कहा गया, अगर आप जो है ना इसको भी ऐसे लेकर के अगर कोई शिवलिंग न मिले तो इसी को आप शिवलिंग बनाए, इसी में भी आप अभिषेक करके और रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, इसमें प्रमाण दिया गया है। और लिंगम तत्व प्रतिष्ठा लिंगम पीठे ने योजयेत लिंगम सपीठ निक्षिप्य नित्य लेपेन बंधेत। और यहाँ पर स्थापना करके पीठ से संयुक्त करें और पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप और से जोड़कर स्थिर रखें, मतलब उसको जो अचल प्रतिष्ठा है उसको हिलना डुलना नहीं चाहिए, हमेशा के लिए उसको अचल कर दें। इसी प्रकार यहाँ पंचाक्षर मंत्र से जो है भगवान की स्थापना करनी चाहिए। और जहाँ जिसकी स्थापना करते हैं उनके नाम से 1.25 लाख उस मूर्ति के, उस भगवान के नाम से जब भी होना चाहिए जहाँ स्थापना करते हैं। तो ये सब जो है मूर्ति रखने का विधान है। और सभी पीठ परा प्रकृति के जगदम्बा का स्वरूप है। जैसे ये शिव जी का स्वरूप हो गया, ये जो पीठ है ये परम्बा माता जी का रूप है। हाँ, तो ये जो है इनके साथ में है ज्यादा मालूम है। पूरा वो आजू बाजू में क्या है, वो दोनों एक बाजू सबका परिवार ही है ना। हाँ, तो ये जो है इसका विधान है। और वैसे बहुत लंबा चौड़ा विधान है। प्रतिविकाल ध्यानम कामी तहसानिकम रात्रावधि तहैवचः। और इसमें भी भगवान की पूजा दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर पूजा होती, प्रहरों के हिसाब से पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की। तो मध्याह्न वैसे तो आरती प्रातःकाल भगवान को जगाने का, फिर बीच में पूजा के बाद श्रृंगार आरती, फिर बाल भोग आरती, फिर मध्याह्न विश्राम आरती, फिर सायंकाल फिर जगाने की आरती, फिर भोग आरती, फिर भोग आरती, फिर शयन आरती, फिर कम से कम 7-8 आरती भगवान की होती है रोज। हाँ, रोज बड़े बड़े मंदिर में होता है। अभी क्या हो गया कि जब से मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत मंदिर आ गए तो ये बहुत से कार्य लोप हो गए। एक तो कई स्थानों में आप देखते होंगे रात भर भगवान जगे रहते हैं,
जैसे अभी वैष्णो देवी गया था, तो वैष्णो देवी एक क्षण के लिए भी बंद नहीं करते, बंद करना चाहिए, टाइमिंग रहना चाहिए। तब कुछ भगवान को उसे आराम भी देना उनको चाहिए। भी अब कुछ वैसे ऐसे हमारा भवानी जो है, हाँ। मिर्जापुर का भवानी, हाँ, उधर टाइमिंग टू टाइमिंग नहीं होता, कई कोई भी मंदिर आने दो, कई मंदिर कोई भी में मंत्री आए, टाइम कोई भी आने दो। वही चाहिए। टाइम रहता है, बहुत से मंदिरों में टाइम रहता है, लेकिन कई मंदिरों में टाइम जो है उन्होंने साक्षात शिवाजी महाराज को तलवार दिया था ऐसा, तो मूर्ति में से बाहर आके साक्षात तलवार। इस तरह से भगवान का मंदिर का विधान यहाँ भगवान शंकर जी बताते हैं। और साथ में और ये स्थान के विषय में भगवान कहते हैं कि अलग अलग मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र भी हैं। वैसे जहाँ मूर्ति बिठाई जाती है पुण्य क्षेत्र बन जाता है और पूजा करने से पुण्य क्षेत्र हो जाता है। उसके अलावा भी अन्य क्षेत्र भी पुण्य क्षेत्र हैं। तो हमने तो कई जगह, एक प्रयाग में ही कुछ सज्जन बाहर से आते थे कुंभ मेले के समय में, गंगा नदी के किनारे में जाकर के वहीं पूजा करते थे, वहीं मूर्ति बनाते थे, वहीं पूजा करके थे, फिर उसको वहीं विसर्जित करते थे। उनका हर साल का नियम था। वैसे 1000 लिंगार्चन भी करते थे, 1000 बना करके उसका पूजन करते थे, पूजा करके उसी को विसर्जन करते थे। ये भी विधान है। तो यहाँ पर पवित्र नदियों का वर्णन किया गया कि इसमें सिंधु नदी का वर्णन आता है, जिसको पुण्य क्षेत्र कहते हैं। सरस्वती नदी आजकल विलुप्त हो गई है, सरस्वती नदी का भी वर्णन आता है इसमें भी जो है। और अलग अलग धारा, जिनकी ज्यादा धाराएं हैं उनकी पूजा करने, उनके तट में ज्यादा पुण्य मिलेगा। घर से ज्यादा बगीचे में, बगीचे ज्यादा गौशाला में, गौशाला के ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा तीर्थों में, तीर्थों से ज्यादा नदियों के किनारों में पुण्य मिलता है। तो उन पुण्यवान नदियों में सिंधु नदी है जो अभी पाकिस्तान को चली गई है, सरस्वती नदी और सोनभद्र नदी, नर्मदा नदी और महानदी गोदावरी, रेवा, गोदावरी, कृष्णा, बेणी, तुंगभद्रा और कावेरी, ये सब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नदियों का वर्णन आता है। सिंधु नदी पश्चिम वाहिनी है, ताप्ती और रेवा, नर्मदा ये भी पश्चिम वाहिनी, ये दोनों सूर्य की पुत्रियां हैं। ताप्ती का नाम तप्ती था, तो बाद में तप्ती, और रेवा, जिसको रेवा और नर्मदा कहते हैं, भगवान सूर्य की पुत्रियां हैं दोनों। तो जिस तरह से सूर्य चलते हैं उसी तरह से नदियां भी पश्चिम, उल्टी दिशा में, हाँ पश्चिम की तरफ पश्चिम की तरफ अपने पिता के रास्ते में चलती है। चलती है। ये दोनों भी नदियां पवित्र है। गंगा पूर्व वाहिनी है, पूर्व बहती है, और कालिंदी जो यमुना दक्षिण वाहिनी, बाद में गंगा जी जाके मिल जाती है। उत्तर वाहिनी में जो ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर वाहिनी है, तो ब्रह्मा जी का स्थान उत्तर रहता है। तो उत्तर वाहिनी को जब ब्रह्म कुंड जाकर, परशुराम कुंड ब्रह्म कुंड आसाम में है, तो आसाम में जाकर के वो मिल जाती है। हमारे एक टीकाराम जी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं, अब आसाम वाले हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है। तो फेसबुक में हमारे काफ़ी मित्र लोग जुड़े हैं। और नहीं सुनो। कोई सुन रहे हैं ना कथा। हाँ, आसाम तो- सब वहाँ से। उधर सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा। गुवाहाटी से सज्जन जुड़े हैं, तो अलग अलग देशों से भी हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ भी जो है ब्रह्म कुंड है, परशुराम कुंड है, उसी के नाम से उस क्षेत्र का नाम जो इस समय म्यांमार है, उसका पहले नाम था बर्मा। बर्मा। बर्मा का नाम पड़ा है ब्रह्म कुंड से, ब्रह्मा से बर्मा पड़ा है, पहले नाम ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का स्थान वहीं था। और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्म स्थान, ब्रह्म कुंड और बर्मा देश, तो अभी तो म्यांमार हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग पुण्य नदियों का वर्णन यहाँ आता है, कौन कौन सी नदी में कितनी कितनी धाराएं होने से कितना कितना क्या क्या उसमें पुण्य मिलता है। और साथ में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधान भी बताया गया है। जब बृहस्पति मेष राशि में आते हैं तो उस समय बद्रिकाश्रम का दर्शन और नैमिषारण्य बड़ा पुण्यदायी होता है। देखो ग्रहों के हिसाब से भी तीर्थों का पुण्य निर्धारित रहता है। जैसे मकर में सूर्य चंद्र आने से तो प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है उसका बड़ा पुण्यवान समय होता है। उसी तरह से बृहस्पति मेष में आते हैं तो चक्र तीर्थ नैमिषारण्य बद्रिकाश्रम का बड़ा महत्व है। और सूर्य जब कर्क में आते हैं तो सिंधु नदी का वर्णन है। सिंधु सूर्य जो है सिंधु नदी, पहले सिंधु से सूर्य जुड़े थे। आज भी एक खाड़ी देश में एक देश ऐसा है जहाँ सूर्य का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है।
इसको शायद कुर्द देश ऐसे कुछ बोला जाता है, इराक के पास है। कुर्द हाँ, तो कुछ एक देश है, तो कुर्दिश देश है, वहाँ शिव जी सूर्य का सबसे बड़ा मंदिर है। हाँ, तो न वो दूसरा है। तो ये जो है ना सिंधु नदी, यहाँ दिया गया कि मतलब सूर्य के कर्क राशि में आने पर सिंधु का महत्व है। इसका मतलब उस समय था सिंधु से लेकर के कुछ रहा होगा, तो इस तरह से। और बृहस्पति सिंह राशि में आने पर मंदाकिनी का महत्व, केदारनाथ का फिर दर्शन, चित्रकूट केदारनाथ दोनों जगह मंदाकिनी नदियां हैं। और उसमें बृहस्पति सिंधु मंदाकिनी, सॉरी, बृहस्पति में सिंह में बृहस्पति आने पर फिर गोदावरी का महत्व इसमें दर्शाया गया है। और तथा बृहस्पति कन्या राशि में आने पर यमुना और सोनभद्र नदी का भी वर्णन आता है। और यहाँ स्नान ध्यान इत्यादि करने से महान पुण्य मिलता है। और जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित है उस समय कावेरी नदी में स्नान कर दो। दक्षिण में कावेरी नदी है, ये अगस्त ऋषि की देन है। वो ब्रह्मलोक से कमंडल में लेकर के वही प्रवाहित करें। कन्नड़ भाषा और कावेरी नदी है, ये दोनों अगस्त ऋषि की देन है। तो इस तरह से अलग अलग नदियों का वर्णन है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में जाएं तो मार्गशीर्ष के महीने में और नर्मदा में स्नान करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। विष्णु लोक की नर्मदा ये ओंकारेश्वर से पचमढ़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। और एक बड़ोदरा के पास चाणोद में उधर जाके समुद्र से मिलती है। बड़ोदरा में भी है। अच्छा, हाँ, वहाँ ओंकारेश्वर है। तो ये जो है उसका महत्व है। और इसी प्रकार सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित उस समय माघ मास में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अब ये जो प्रयाग का वर्णन है, तो इस तरह से अलग अलग नदियों का यहाँ पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तरह किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों को, पितरों को अनेक पीढ़ियों का उद्धार करता है। वह ऐसे तीर्थों में पिंडदान भी करने का विधान है। पिंडदान करने से भी पितरों को अक्षय पुण्य मिलता है। और इस तरह से पुण्यक्षेत्र किदम पुण्यम बहुधा विमुच्यते पुण्यक्षेत्र किदम पापम महदन्नवति जाते। तो पुण्य क्षेत्र में आप पुण्य कमाने के लिए जाना चाहिए, मौज मस्ती के लिए नहीं, टूर घूमने के लिए नहीं, मात्र शुद्ध तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा में किया हुआ पाप भी वज्र लेपो भविष्य, जैसे वज्र में चिपकाया हुआ जो है नहीं निकलता, वैसे जो है वज्र लेपो मतलब पत्थर से चिपक गया हो तो छुड़ाते भी नहीं छूटता। तो ऐसे तीर्थ में पुण्य करना चाहिए, पुण्य पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोनों अक्षय हो जाते हैं। तो इस तरह से और साथ में मूर्तियों के साथ साथ यहाँ वर्णन आता है कि मनुष्य को शौचाचार, स्नान, ध्यान, संध्या बंदन इत्यादि का भी यहाँ वर्णन आता है। तो लोग अधिकतर जानते हैं, इसमें बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य को दिन में उषा काल में यहाँ कह गए निशांत में ऐसा यामातम संधिरुच्यते तत्काल तो समुत्थाय विणमुत्रे विसर्जित द्विजः। उषा काल में जो सूर्योदय के पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए, इसको कहते हैं उषा काल, उषापान का समय है। और उस समय उठ करके अपने शरीर की शरीर का शुद्ध करना चाहिए, मलमूत्र इत्यादि का त्याग करके और स्नान इत्यादि करके, दंत धावन इत्यादि करके और स्नान करें। शुद्ध स्नान करने के बाद शौचाचार में यहाँ पे मिट्टी का ध्यान दिया गया, हाथ पैर धोने के लिए और शौच क्रिया से निवृत्त होने के लिए मिट्टी से ही साफ करने का विधान है। तो मिट्टी से क्या साफ करने का विधान इसलिए है, मिट्टी में वो तत्व होता है, आपको शरीर में जितनी औषधियों की जरूरत पड़ती है वो औषधियाँ आपको मिट्टी से मिल जाती है। गांव में पहले हाथ धोते थे, मिट्टी से ना धोते हैं, आज भी धोते हैं गाँव में। हाँ, आज भी धोते हैं, अभी साबुन चला। तो साबुन आपके शरीर को नुकसान करता है, लेकिन मिट्टी आपको शरीर को नुकसान नहीं करती।
तो मिट्टी से एक बार नहीं 7 बार हाथ धोने का जब विधान जो दिया गया है, आपको इतने लिमिट में 7 बार मिट्टी को छूने से वो शरीर में जिनकी औषधियों की जरूरत होती है, हाथ से और पैर है, 2 चीज है। पैर से भी आपको शरीर में जो जरूरत की औषधियाँ पैर से मिलती है, लेकिन आपका पैर जमीन में हो, आपके पैर हम लोग आए मिट्टी से। शुद्ध भूमि में चलते हों, बहुत पहले मतलब घास में चलते हों, तो आपके पैर से भी आपको औषधियाँ प्राप्त होगी। जो आपकी बीमारी, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी, अपने सनातन पद्धति को अपनाते ही आपके पैरों से वो औषधि आपके शरीर में पहुंच जाती है। लेकिन अब जूता चप्पल और फ्लैट में, बिल्डिंग में ये सब हो नहीं पाता। तो इस तरह से यहाँ पर मिट्टी का प्रयोग दिया गया है सबसे ज्यादा सदाचार में। दंत धावन में प्राकृतिक चीजों का, ये जो आजकल कोलगेट आए ना प्रातःकाल जो है करने वाला, ये सब सबसे खतरनाक है। खतरनाक है। ये पहले नीम की दातुन, बबूल की दातुन जो कहते थे, सुबह सुबह आपके मुख में कड़वाहट होना चाहिए। आपको अगर शरीर स्वस्थ चाहिए तो सबसे पहले कड़वाहट जाना चाहिए। अब वो मिठाई खिला देते, सबसे पहले कोलगेट का मिठाई ले लो, अभी शुगर हो रहा है। ये तो शुगर की बीमारी क्यों होती है? शुगर का बीमारी भी होता है। हाँ, होता ही है। कोई भी दंत मंजन तो मीठा जो है सुबह के टाइम पे आपको जितना भी हो सकते कड़वाहट, जैसे नीम का, बबूल का, इससे दांत साफ करने से आपको कुछ न कुछ कड़वापन आपके शरीर में जाएगा, आपके रोग अपने आप दूर होते जाएंगे। तो इस तरह से जो है दंत धावन भी यहाँ पर शुद्ध प्राकृतिक चीजों से, लकड़ी से करने का विधान है। आजकल के लोग क्या के, व्यापारी लोग क्या के, लकड़ी से मसूड़ों में नुकसान होता है, इसलिए जो है ये ब्रश करो, ये करो, कोलगेट करो, ये सब नाना प्रकार के। अब पहले जब हम बचपन में थे उस समय कोलगेट का प्रचार क्या होता था, एक हाथ में नमक लिया हुआ आता था सफेद सफेद, तो कहा कि ये नमक से मसूड़े खराब होते हैं, ये छोड़ो, ये कोलगेट ले लो। तो उस समय नमक को हटाकर कोलगेट पकड़ाता था, बचपन में देखा ट्रेंड है ना। अभी क्या है, आप ये कोलगेट में नमक नहीं है, किया है नमक, एक कोलगेट में नमक, कोलगेट में नमक नहीं तो हटाओ, तो नमक वाला ले लो। अभी क्या हो गया कि जिसको उस समय हटाते थे वो किसका, डॉक्टर का सुझाया, डॉक्टर का सुझाया था कि नमक फेंको, अब ये जो शुद्ध कोलगेट ले लो, इससे मसूड़ों में नुकसान। अभी डॉक्टर ने क्या सुझाया कि वे बिना नमक वाला मत लो। ये जो है ऐसा हो गया। तो एक प्रकार का शुद्ध प्राकृतिक चीजों का ही हमें दंत धावन करना चाहिए, और उससे हमारे शरीर के जो है ना, शरीर को हमें उसका कड़वाहट जाता है तो आरोग्यता मिलती है उससे। प्रतिदिन नीम की पत्ती के, नीम तो आप खा नहीं पाएंगे, कम से कम कोलगेट के माध्यम से भी आपका नीम का कड़वाहट थोड़ा सा शरीर में जाएगा, उससे बहुत क्या नाम से हमारे रोग दूर होते हैं। हमारे गुड़ी पाड़वा में जो खड़ा करते हैं तो हाँ। वो नीम का पत्ता खाते हैं हम लोग। खाते हैं, अभी भी खाते हैं। हाँ है विधान, आज तो ये सब विधान है। इतना खाते हैं, भले कड़वा होता है लेकिन मैं तो खाता ही नहीं। मेरे घर का मेंबर कोई खाता ही नहीं कड़वा डाल करके। फिर मैं कितने लोग वो करुआ के और अब यहाँ इसके बाद जो है हम स्नान जो शुद्ध पवित्र मिट्टी में, नदी में, कुआं में, तालाब में नहाने का यहाँ विधान दिया गया है। नदी में नहाने का, तालाबों में नहाने का और कुओं में नहाने का। तो आजकल ये सब गायब हो गया, आप लोग बाथरूम में नहाने का हो गया। और लोग बाथरूम में नहाते समय जो है ऐसा जब वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो गई है। तो ये जब पहले नदी में होता था तो कोई टेंशन नहीं था, अपने हिसाब से लोग स्नान करते हैं। उसके बाद वस्त्र के लिए भी यहाँ दिया गया है, धौत वस्त्रम समादाय पंचकक्षेन धारयेत। पंचकक्ष जो धोती है, 5 जगह जो है इसके गांठ मारनी मरी हो, तो धोती को लुंगी वाला सिस्टम नहीं हो, धोती पहनने जैसे आपको पहनाया था कल, विधान वही है। और ये धौत वस्त्र समादाय पंचकक्षेन धारयेत, धौत वस्त्र धारण करने का विधान है। क्यों अन्य वस्त्रों में क्यों, क्या दोष है? जिन वस्त्रों का नामकरण अंग्रेजी से हुआ है उन वस्त्रों को निषेध है। जिसका वस्त्र आप पहने हैं ना, जैसे कुर्ता है, धोती है तो हिंदी नाम है, लेकिन पैंट है, ये जो शर्ट पैंट है ना, ये क्या नाम है? अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजी नाम वाला सब सूट, ये भी निषेध है। जो म्लेच्छों से जुड़ा हुआ नाम है वो परित्याग है। अब इसीलिए जो है ये भी अशुद्ध है वैसे, क्योंकि ये बटन जो है ना
ये अंग्रेजी नाम का है। तो जो एक बगलबंदी आपने सुना होगा, बगलबंदी बांधने का रस्सी बांधते थे ना, वो शुद्ध है, इसीलिए वो शुद्ध है, वो शुद्ध है। तो वो शुद्ध है। तो यहाँ पे जाओ उत्तरवस्थम समान पंचकक्षेण, 5 जगह से जो उसको बांधा हुआ हो। उत्तरीयम किंचैव धार्यम सर्वेषु कर्मसु, उत्तरीय वस्त्र मतलब दुपट्टा भी धारण करना चाहिए, तो उसके उत्तर वस्त्र में यहाँ दिया गया है। अगर कोई कंधे पे एक तावीज तो रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए, उत्तरीय होना चाहिए। ये सब इसका विधान है बहुत, हाँ, ऐसा रखना चाहिए। इसलिए हमने भी रखा है। ये रखना चाहिए। नहीं हमारे भक्त का इसलिए मैं देखिए घर में रखते हैं। ये हमारे घर में रहता ही है। पूजा करते टाइम कोई ऐसा और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि मूलाधारम समारभ्य द्वादशाक्षिदांश तथा विद्येश ब्रह्म विष्णु बीज जीवात्मा परेश्वरात्। हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? 6 चक्र हैं, जिसके मूलाधारम समारभ्य, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार स्वाधिष्ठान, और नाभि के पास मणिपुर, नाभि के थोड़ा ऊपर अनाहत चक्र हृदय के पास, आज्ञा चक्र शास्त्र में, और सहस्त्रार चक्र हमारे सिर में। ये 6 चक्र हैं। जो अभी ने शुरू में एक नाम का जो कंपन बताया, जो नाम हम जब करते हैं उसका कंपन मूलाधार से प्रारंभ होता है। मूलाधार से कंपन जैसे ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके सभी चक्र जागृत हो जाएंगे। अभी एक बार बॉडी में कंपन आता है। हाँ आता है ना कंपन, मूलाधार से कंपन स्वाधार से सारे चक्र जागृत हो जाए। जब सारे चक्र जागृत हो जाएंगे, जो चक्र जो कमल है वो खिल जाएंगे, तो खिलने पर ही तो सब कुछ बनता है। अब नहीं तो मुरझा रहा है। जब ओमकार का उच्चारण नहीं करेंगे, मंत्र जप नहीं करेंगे, सारे के सारे कमल जो है मुरझाए होते हैं। खिला हुआ कमल ही अच्छा रहता है। तो इसलिए स्वाधिष्ठान जो है, इसलिए लोग कहते हैं भगवान का नाभि कमल, भगवान का हृदय कमल, भगवान का मुख कमल, कमल की संज्ञा दी गई ना हर अंगों को। तो इस तरह से चरण कमल, हस्त कमल, नाभि कमल, ये सारे कमल, कमल नयन, नेत्र कमल, ये सभी कमल की संज्ञा दी गई है। अगर आप मंत्र का जप करते हैं रोज, तो सभी कमल खिले रहते हैं आपके शरीर के, और खिला हुआ कमल ही अच्छा लगता है, मुरझाए कमल नहीं अच्छा लगता। इस तरह से आपको सभी कमल को खिलाने के लिए क्या करना है? मूल आधार स्वादिष्टान मणिपुर, इन सब चक्रों को जागृत करने के लिए आपको मंत्रों का उच्चारण करना है बहुत देर तक। ये नहीं कि 10 मिनट भगवान को 2 अगरबत्ती दिखाते ऑफिस चलते बने। आजकल वही चलता है ज्यादातर। पूजा मतलब बस जल्दी से पहुंचो मंदिर में और माचिस ढूंढो, 2 अगरबत्ती सुलगाओ, भगवान को घुमा दिए, बस पहुंचे भगवान, पूजा हो गई। हमारे टाइम में चित्त ऐसी पूजा। अब ज्यादा एक माला डाले तो माला जरूर कहीं डालते, टिक्का वगैरह नहीं डाले, माला डालेंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे, इतना ही पूजा रह गई है आजकल। अधिकतर घरों में यही देखते हैं। तो इसमें बैठ करके आपको शांति से कम इन चक्रों को थोड़ा सा जागृत, अगर रोज जागृत करें तो भी आदमी जो है मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जावे। बॉडी से जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, बॉडी से जुड़ना, कंपन उसका कम फीलिंग आना चाहिए अपने आप में। तो ये सभी जो है ये भगवान का पूजन है। अब यहाँ दिया गया है कि 1000 बार किया हुआ जब ब्रह्म लोक प्रदान करने वाला है। अब रोज 1000 बार जब भी करना चाहिए, 1000। हम ओम नमः शिवाय करते रोज 1000 जप करें। यहाँ तो वैसे 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा जाता है। 12 लाख जप करें, इसलिए रोज 1000 जप। टाइम कितना जाता है? रोज 1000 जप कितना जाता है? टाइम कितना जाता है? कुछ नहीं जाएगा। 1 घंटा में 1000 जप हो सकता है आराम से, आराम से। 5 मिनट में 24 अक्षर का है गायत्री। हाँ आराम से हो जाता है। 5-6 मिनट 7 मिनट 6 मिनट लगता है। तो इतने आराम से हम तो करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है जप एक माला मतलब 100, पूर्ण ब्राह्मण 10 माला बराबर 1000, भेद कार्य नहीं हो जाए 10 माला यहाँ 1000 हो गया आराम से। तो गायत्री लक्ष्यहीन था। अगर 1 लाख से कम गायत्री जपा है जो ब्राह्मण, उसको पंडित बना के रखना ही नहीं चाहिए। यह दिया है गायत्री लक्ष्यहीनम, तो लक्ष्यहीन मतलब 1 लाख से कम। वेद कार्य नहीं हो जाए, वैदिक कार्य में कभी भी उसको ब्राह्मणों ने नहीं करना।
उन ब्राह्मणों को नहीं रखना चाहिए जो जो संध्या संध्या गायत्री न करता हो। हमारे वैष्णव में नहीं बुलाते। और जो है मेरे पिताजी भी वैष्णव ही थे। और नियम पर इस प्रकार जो है प्रणव के साथ गायत्री मंत्र का भी प्रणव के साथ जप करना चाहिए। कोई मंत्र है प्रणव मतलब ओमकार, अकार उकार मकार, इसी को प्रणव कहते हैं। तो प्रणव के साथ मंत्रों का जप करना चाहिए। इतना विस्तार से लिख दिया है व्यास जी ने शिव पुराण में। मैं अभी जो इतना बैठा हूँ मुझे लगता है ये मैं 53, 54, 55 साल के बाद बैठा हूँ। अच्छा ऐसे हमारे घर में काशी खंड और हाँ। रामायण चलता था हाँ सावन। हाँ तो उस टाइम हम सुनते थे। उसके बाद जो वो बदल गया, मतलब माहौल बदल गया। हम मुंबई आ गए, वो सब निष्काम शुद्धिमात्म शुद्धि ज्ञान सकता तो तपस्लाक्यम द्रव्य का धार्मिक कलो। अब यहाँ क्या अब सब स्वभाव का वो पूरा सबसे महत्वपूर्ण बात लोग कहते हैं भगवान तुम पैसा चढ़ाने क्या करें क्या नहीं। जैसे सुबह बोल रहे हैं पैसा यहाँ दिया क्या दिया है। और यहाँ श्लोक में ही शिव महापुराण की बात है। निष्काम शुद्धि मापनोति शुद्ध्या ज्ञानम न संशय कृतादव ही तपस्लाघ्यम द्रव्य धर्म कलो युगे। द्रव्य धर्म कलो युगे, कलयुग का जो धर्म है ना पैसे में टिक गया है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम क्यों आएंगे आपके यहाँ। हमें अंदर लालच है। अब आपको लालच है पूजा करने से कुछ बड़ा लाभ मिलेगा, है ना। दोनों को उसमें लालच है। यजमान को भी है भाई करेंगे तो कुछ हमारा दुख दर्द कम होगा, संकट दूर दुख होगा। दर्द कम होगा। हाँ। इसके कोई दुख दर्द कम होगा, इसके लिए भी हाँ करते हैं। तो कुछ हाँ किसी से तो पीड़ित दुख है, दर्द भी तो नहीं पीड़ा निकल होता जाती अरे है। सब कुछ है। हमको नेतागिरी में आना है, हमको जो है सही। चुनाव में जीतना है, उसके लिए भी पूजा व्रत रखते हैं। कोई पैसा वैसे में कर्जे में डूब गया है तो उसके लिए भी लोग जाएंगे कुछ पैसा दिलाने वाली पूजा रखो। तो यहाँ इसमें द्रव्य धर्म कलो युगे, कलयुग में जो धर्म है द्रव्य में टिक गया। अगर आप जो है द्रव्य खर्चा करेंगे तो धर्म टिका रहेगा। तो ये जो है इसमें दिया गया है। इसका मतलब तीर्था च तपसा प्राप्तम सुखम अक्षय अदोजन जलबक्षी न्यायतः। और इसमें भी दिया गया है कि जो धर्म कर्म जो होता है वो भी न्याय संगत कमाया हुआ पैसे से ही धर्म हो पाता है। अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन से धर्म भी नहीं हो पाता है ना। आजकल जो है बहुत से धर्म वाले